वीडियो शुरू करने से पहले स्टॉक प्रेडिक्शन की तरफ से आपको छोटा सा एक मोटिवेशन। शुरुआत छोटा हो बट सट्टाबाजी जैसा ना हो। किसको मालूम है फ्यूचर रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया आप हो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक प्रेडिक्शन। दोस्तों मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाया हूँ कैसे हम स्विंग ट्रेड पकड़े, कैसे इस स्विंग को हमें पकड़ के और कैसे हमें बॉटम पे घुसना है और टॉप पे निकल जाना है। ये सारा जो तैयारी कैसे करना है, कैसे चूज़ करना है, ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ही आसान तरीका है, अगर इसको आप अंत तक देख लिए तो आई होप आपको कल से इस रिसर्च स्टार्ट कर देंगे। आप मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, आप कल से यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे रिसर्च और आपको देखेंगे आप 1 वीक के बाद सारे सीख जाएंगे और 1 वीक के बाद आपको किसी का हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही चूज़ कर पाएंगे इस स्टॉक की बॉटम है, इस स्टॉक के टॉप है, कहाँ घुसना है, कहाँ निकालना है। एक एक चीज़ आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। कोई भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा बॉम्बस्टिंग वर्ड नहीं यूज करूँगा, ज़्यादा को रॉकेट साइंस नहीं लेके आऊँगा, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक के जरिए और भी बहुत लोगों के पास ये वीडियो पहुँचेगा और बहुत सारा लोगों का हेल्प हो जाएगा। और हाँ, अगर आपने इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकन है उसको भी हिट करके रख दीजिएगा, क्योंकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आप तुरंत ही देख पाए। और कुछ ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, हमारा व्हाट्सएप मेंबरशिप में आपको ऐड होना है, तो जो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप भी ले सकते हो, जिसका बेनिफिट थ्रू आपको हमारा व्हाट्सएप मेंबरशिप में भी ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं हाउ टू फाइंड स्विंग स्टॉक। पहले इस आंसर का हम लोग क्वेश्चन ढूंढेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर ढूंढेंगे, व्हाई बेस्ट स्विंग ट्रेड। तो पहले मैं बता रहा हूँ दोस्तों, हमें स्विंग ट्रेड क्यों बेस्ट होना चाहिए, क्यों बेस्ट है। पहला मैं इंट्राडे ट्रेडर के लिए बात कर रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है ना, हमें 50-50 की ज़रूरत होता है। 50-50 क्यों, हमारा पैसा जाएगा नहीं तो हमारा प्रॉफिट आएगा। 50-50 रख के हम लोग को इंट्राडे करना पड़ेगा। आप जितना बड़ा ट्रेडर को देख लीजिए, जितना बड़ा ट्रेडर को देख लीजिएगा, 50-50 हिसाब से सारे लोग चलते हैं। हमें एक दिन किसी की स्टॉक को हम लोग स्विंग को पकड़ना हमारे लिए नाकाम है, और टेक्निकल इंडिकेटर तो है ही उसके साथ, लेकिन हमें पकड़ना बहुत ही टफ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें 50-50 रखना पड़ता है। लेकिन स्विंग स्टॉक के लिए क्या है ना, ये 80 और 20 आ जाता है, तो आपका जो लॉस प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे घट जाता है और प्रॉफिट यहाँ पे मस्ट होता है। प्रॉफिट आप 100 बार से आप आज 90 बार आप यहाँ पे प्रॉफिट कमा पाएंगे। 10 टाइम्स आपकी कुछ गलतियाँ की वजह से, कुछ स्टॉकों की गलतियाँ की वजह से इस आप लोग 100 से 100 आप लोग नहीं निकाल पाएंगे। ये स्टॉक मार्केट है दोस्तों, ये भी आपको समझना है। तो यहाँ पे मैं आपको इसी वजह से बताया हूँ, प्रॉफिट मस्ट है, लॉस प्रोबेबिलिटी यहाँ पे डाउन है। तो बहुत बढ़िया चीज़ है ना। तो चलिए हम लोग इस स्विंग ट्रेड करेंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक को कैसे फाइंड करें जी, ये स्टॉक स्विंग ट्रेड, इसमें हम लोग का बॉटम मिल गया, यहाँ पे टॉप मिल गया, हम लोग निकल जाएंगे 10% प्रॉफिट लेके। तो उसको ढूंढने का तरीका क्या है, तरीका है और वो तरीका मैं बताऊंगा। ओके, हेडलाइन देख पा रहे, स्विंग स्टॉक हाउ टू फाइंड। दोस्तों स्विंग स्टॉक फाइंड करने की दो तरीका नहीं, ये 2 इंक्लूड तरीका है। एक होता है गुड, आपको फंडामेंटल को देखना है और उसके बाद आपको टेक्निकल को देखना है। फंडामेंटल को हम क्यों देखें दोस्तों, 1 मंथ के लिए अगर कोई स्टॉक को हम ले रहे तो फंडामेंटल के ऊपर भी हमें जोर देना पड़ेगा। अगर फंडामेंटल वहाँ पे वीक है तो कुछ भी न्यूज मार्केट डाउन जाने से उस स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकता है। इसी वजह से हमें फंडामेंटल को बहुत ही अच्छा तरीके से देखना है। फंडामेंटल अगर गुड हो गए तो हम लोग जाएंगे भाई इस बहुत ही प्रिंसिपल के पास, वो है टेक्निकल। तो स्विंग ट्रेडर के लिए जो फंडामेंटल जितना इंपॉर्टेंट है तो टेक्निकली उतना इंपॉर्टेंट है। मैं परसेंटेज के अगर हिसाब से बोलूँ तो यहाँ पे फंडामेंटल यहाँ पे 40% और टेक्निकल 16%, हो गया ना 100%। तो ऐसी तरीके से हमें फंडामेंटल को देखना है और टेक्निकल को देखना है। फंडामेंटल को उतना ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, क्या क्या देखना है वो चीज़ के मैं बारे में बात कर देता हूँ। दोस्तों फंडामेंटल टॉपिक हम किसको ऊपर नज़र रखें, पी रेशियो देखना है।
दोस्तों पी रिशू के साथ हमें कौन सा क्या है, सेक्टर की कंपेयर करना है। अगर सेक्टर से हमें कंपेयर करने से अगर इस स्टॉक की पी रिशू सेक्टर से कम है तो स्टॉक की जो भाव है, रिसेंट भाव है, वो सस्ते पे है। अदरवाइज सेक्टर अगर बहुत ही नीचे गिर रहा है, स्टॉक भाग रहा है, तो कभी कभी इस पी रिशू से आपको मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि सेक्टर ही इतना आपको धांसू गिरे है, वहाँ पे स्टॉक आपको मूव दिखा रहा है, इसी वजह से पी रिशू वहाँ पे बढ़ सकता है। बट आपको 100 से अगर आपको यहाँ पे 17 टाइम्स यहाँ पे क्या होता है, पी रिशू का आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, तो पी रिशू को भी चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। फाइनेंशियल ट्रेड, दोस्तों फाइनेंशियल ट्रेड भी देखना है, क्वार्टर टू क्वार्टर या आपको ईयर टू ईयर, इसका फाइनेंशियल ट्रेड के भी ऊपर थोड़ा सा नज़र रखिएगा, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रेड अगर ख़राब हुआ तो उसका फंडामेंटल की जो मुंडिया है ना, वो ख़राब है। तो फाइनेंशियल ट्रेड को पूरा ध्यान से पढ़ना है। अगर आप फाइनेंशियल ट्रेड पढ़ना नहीं आता तो कमेंट करिएगा, मैं फाइनेंशियल ट्रेड कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में मैं स्पेशली वीडियो बना दूंगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न, दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही मतलब यहाँ पे मैं स्टार दे रहा हूँ, 5 स्टार दे रहा हूँ। ये चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे देखना है दोस्तों, 3 मंथ वाइज यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेंज होते हुए नजर आया, और वो को हर एक जगह में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 3 मंथ में एफआईएस का कितना शेयर था, कितना बेचा है और कितना ऐड किया है, तो म्यूचुअल फंड कितना किया है, अपना प्रोमोटर कितना किया है, प्रोमोटर क्या शेयर बेच तो नहीं रहा है, ये सारे चीज़ के ऊपर भी आपको पूरा ध्यान से देखना है। और इनकमिंग न्यूज, दोस्तों इनकमिंग न्यूज़ देखना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से दूं तो टाटा मोटर्स, दोस्तों टाटा मोटर्स को आप चूज़ कर लिया 120 के आसपास, स्टॉक उस टाइम ओवरबॉट पे था, फंडामेंटल था लूज, पी रिशू था लो बहुत ही हाई, तो आप 120 के आसपास तो चूज़ करने का कोई रीज़न ही नहीं था। लेकिन आपको इनकमिंग न्यूज़ था, इनकमिंग न्यूज़ क्या, इसका एनुअल बोर्ड मीटिंग होने वाला है, और टाटा की तरफ से कुछ धांसू न्यूज़ तो हमेशा आता है जो उसका इन्वेस्टर का दिल खुश कर देता है। इस बार भी आया, और आप देख पा रहे टाटा मोटर्स तो अपना उड़ान भर लिए। इसी वजह से आपको इनकमिंग न्यूज के ऊपर भी ध्यान रखना है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है उसके ऊपर। दोस्तों ये सारा न्यूज़ तो बहुत सारा यूट्यूब चैनल प्रोवाइड कर ही देता है, अगर अदरवाइज आपको चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, टेलीग्राम पे मैं बताता रहूँगा इस स्टॉक की ये न्यूज़ आने वाला है, वो न्यूज़ आने वाला है, ये न्यूज़ आने वाला है, मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। तो इस वजह से कॉमेंट करना तो मस्ट बनता है ना मेरे ब्रो। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं दिस प्रिंसिपल टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है हमें स्विंग करने के लिए। स्विंग करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस क्यों ज़रूरी है वो मैं बताऊंगा। पहले कौन कौन सा चीज़ के ऊपर हमें ध्यान रखना है, वो क्या क्या है, वो आरएसआई है, बीबी मतलब बॉलिंगर बैंड्स, फ्री बेट पॉइंट्स। दोस्तों सिंपल 3 इंडिकेटर के भरोसे से आप ओनली 15 डेज, 13 डेज या 7 डेज में 10% की मुनाफा कमा सकते हैं। मतलब ये 3 के बारे में थोड़ा तो पढ़ना आपको ज़रूरी है, और मैं ये तीनों के बारे में आपको स्पेशली बता दे रहा हूँ क्या कौन सा क्या रीज़न में कैसे काम करता है। ओके दोस्तों पहले हम लोग आरएसआई के बारे में बताऊंगा। ये मैं सिंपल से एक ड्रॉ का हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आरएसआई का जो ऊपर है ये जो रेड लाइन दिखाई दे रहा है ये होता है ओवरबॉट, और जो ग्रीन लाइन दिखाई दे रहा है ये ओवरसोल्ड, और ये अपना येलो वाला है सिग्नल लाइन। तो जब इस स्टॉक ने ओवरबॉट था उसी टाइम अगर आपने स्टॉक को देखा था तो चल रहा था 100 रुपये के आसपास। तो उसके बाद आरएसआई गया ओवरबॉट, वहाँ पे आपको सबीस हुआ। क्या करना है भाई, वहाँ पे करना है प्रॉफिट बुकिंग, और स्टॉक उससे बाद गिरना स्टार्ट करेगा क्योंकि ओवरबॉट हो चुका है। वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आएगा और स्टॉक को फिर से ओवरसोल्ड पे लेके आ जाएगा। तो हमें तो इसी पॉइंट पे कर देना है सेल, और हमें 20 पॉइंट के आसपास मुनाफा के साथ 10% के आसपास भी हमें मुनाफा बनते हुए नजर आ रहा है। कितना आसान तरीका से ना। तो आरएसआई आपके लिए बेस्ट इंडिकेटर है स्विंग ट्रेडर के लिए स्पेशली। तो आरएसआई भी अपना स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक आप जब ढूंढेंगे तब इसी इंडिकेटर का मदद जरूर लेना, मस्ट लेना। ओके उसके बाद बीबी मतलब बॉलिंगर बैंड्स। आपको बॉलिंगर बैंड्स में 3 ऐसे आपको नज़र आ जाएगा लाइन, जो 3 लाइन के ऊपर अपर बैंड, मिडिल बैंड और लोअर बैंड। तो अभी ये एक कैंडल है, मैं यहाँ पे लाइन का क्रॉस करके आपको समझा दिया हूँ, इस लाइन है। तो स्टॉक की जब लोअर बैंड के आसपास आएगा तो स्टॉक अगर लोअर बैंड को टच करता है, दोस्तों टच और हाक में फ़र्क है। टच
आपको कोई छू के भाग गया और हाक आपको कोई गले लगा लिया, तो अगर इसी बोलिंगर बैंड्स को गले नहीं लगाया, टच किया, तो समझना है स्टॉक को मूवमेंट आने वाला है और करना है यहाँ पे आपको एंट्री और सीधा इंतज़ार करना है स्टॉप के। हाँ, यहाँ पे आपको दिल और धड़कन थोड़ा सा तेज हो सकता है, लेकिन आपको देखना ज़रूरी है, यहाँ पे प्रीबेट पॉइंट्स के बारे में देखना ज़रूरी है। वो मैं बताऊँगा, इसके बाद तो प्रीबेट पॉइंट्स आ रहा है ना, मैं दिखा दूंगा आपको। तो इसी पॉइंट पे आपको करना है बाइंग और सीधा यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करना है, क्योंकि अपर बैंड को भी ये टच कर रहा है। अदरवाइज यहाँ पे ऐसा हो सकता था, यहाँ पे मैं लाइन कर रहा हूँ ऐसे करके, इस जो आपको ग्रीन वाला लाइन ऐसे हाक करते हुए गया, हाक करते हुए जा रहा है, मतलब स्टॉक में और भी गिरावट आएगी भाई। यहाँ पे बिल्कुल एंट्री नहीं है, जब इसको छू के जाने की तैयारी करेगा उस टाइम करना है एंट्री, समझ गए ना। तो चलिए इस बार प्रीबिट पॉइंट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों प्रीबिट पॉइंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है जो हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस को ढूंढने में सपोर्ट करता है। ये तीन जो लाइन दिखाई दे रहा है, ये S1 S2 S3, ऊपर R1 R2 R3, तो रेसिस्टेंस हुआ, ये सपोर्ट हुआ। तो स्टॉक ऐसे तरीके से एक कैंडल है, ये जो आपको ब्लू वाला लाइन दिखाई दे रहा है एक कैंडल है, ठीक है। तो स्टॉक जब सपोर्ट के आसपास आया तो स्टॉक में तेजी आया, तो यहाँ पे हम लोग को करना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन अदरवाइज यहाँ पे ब्रेकआउट मिला तो स्टॉक ऊपर गया, ऊपर वहाँ पे रेसिस्टेंस मिला, स्टॉक में गिरावट आई तो फिर ऊपर गया। तो हमें कौन सा लेवल को चूज़ करना है, तो हमें यहाँ पे भी इंतज़ार करना है। अगर यहाँ से स्टॉक को थोड़ा सा यहाँ पे बाईबैक मिला तो वहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, अदरवाइज इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ तो हमें इसी लेवल के इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। इसी लेवल, अगर इसी लेवल से नीचे आया, आप तो अगर पेशेंस है तो इसी लेवल से भी ऊपर जा सकता है या इसी लेवल से भी घट सकता है। तो इसी वजह से दोस्तों, और एक चीज़ आपका मतलब आप यहाँ पे जानते नहीं हैं, तो स्टॉक अगर इसी ऊपर चला गया तो ये जो रेसिस्टेंस था ये क्या बन जाता है, ये सपोर्ट बन जाता है, ये सपोर्ट बनता है और उसके बाद ए रेसिस्टेंस हो जाता है, ए रेसिस्टेंस हो जाता है, ऊपर और रेसिस्टेंस बन जाता है और फिर जब नीचे आ जाता है ये सपोर्ट की तरह से काम करता है। तो इसी तरीके से अगर इसका नीचे आ गया तो ये रेसिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा, इसका नीचे आ गया तो ये रेसिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा, ये सपोर्ट रहेगा। तो स्टॉक में नीचे वाले को आपको सपोर्ट मानना है, ऊपर में रेसिस्टेंस, और स्टॉक अगर उसके ऊपर बन गया वो सपोर्ट बन गया और बाकी ऊपर वाला रेसिस्टेंस। क्लियर दोस्तों, एक छोटा सा ऐड है दोस्तों, व्हाट्सअप अगर पे मेंबरशिप आप लेना चाहते हो तो इसी नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अदरवाइज हमें यहाँ पे टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे भी ये प्रोवाइड किया होगा। तो चलिए हम लोग अभी एक स्टॉक की तरफ फोकस कर लेते हैं, कैसे ये काम करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। दोस्तों आपके लिए स्पेशली बनाया हूँ, इस RSI उस टाइम कितने में था दोस्तों, RSI उस टाइम था, ओके दोस्तों RSI था कितना में, 47 के आसपास, और स्टॉक क्या किए पता होगा, अरे यहाँ पे तो वॉलिंगर बैंड्स लगा के रखा हूँ, प्रीबिट पॉइंट्स लगा के रखा हूँ, RSI लगा के रखा हूँ। सिंपल तरीके से आपको भी करना है। स्टॉक की नाम ही बता देता हूँ, हैवेल्स। दोस्तों हैवेल्स के अगर पी रिशू चेक करोगे तो यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देगा, लेकिन मैं बोला हूँ ना, पी रिशू हमेशा हमको सही स्टॉक ढूंढने में मदद नहीं करता है, क्योंकि सेक्टर ही ऐसा गिरा हुआ भाई, स्टॉक तो भाग रहा है, सेक्टर गिर रहा है, इसका वही मतलब नहीं है स्टॉक का भाव आपको बहुत से ज़्यादा महंगा है, ठीक है। तो इसी वजह से पी रिशू चेक करना है, लेकिन पी रिशू चेक करने के टाइम आपको वो भी फोकस रखना है सेक्टर कितना गिरे है भाई। सेक्टर अगर ऐसे मुंह तोड़ गिरे हैं तो हमें स्टॉक की उसी तरीके से जांच करना बिल्कुल सही नहीं होगा। और आप देखिए यहाँ पे आपको 3 बॉलिंगर बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, तो बॉलिंगर बैंड को यहाँ पे छूते हुए स्टॉक में मूव आया और आपको यहाँ पे RSI का भी मूव लग गया, RSI 47 से भी चढ़ना स्टार्ट किया। तो हमें एक तो इंडिकेटर यहाँ पे बता दिया इस स्टॉक में उड़ान भर लिए है, और आपको हमेशा क्या ना 1 डे की फ्रेम यूज करना है। 1 डे से आप बिल्कुल मत घटिएगा, 1 डे के टाइम फ्रेम में ही आपको चूज़ करना है स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक। और देखिए भाई उसके बाद स्टॉक में क्या बम्पर रैली आया, मतलब हम लोग यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। कितना लेवल था, 600 के लेवल। स्टॉक कितना में था उस टाइम, आपको 574 के आसपास। तो आपको इसमें 1 2 3 4 5 ओनली 6 डेज में यहाँ पे आपको कितना का प्रॉफिट हो जाता, 30 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट होता। तो इतना बढ़िया प्रॉफिट मतलब कैसे मिलता है दोस्तों, मतलब बहुत ही आसान तरीका। तो बॉलिंगर बैंड को यहाँ पे छूते हुए स्टॉक ने मूव आया,
तो हमें इसी पॉइंट पे करना है बाय। और देखिए स्टॉक में बम्पर तेजी आया। हाँ, ये बॉलिंगर बैंड को यहाँ पे टच करते हुए निकल गया, तो हमें थर्ड बॉलिंग बैंड, हाँ यहाँ पे बॉलिंगर बैंड यहाँ पे छू के रखे हैं, लेकिन प्रीवियस पॉइंट्स की रेजिस्टेंस हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा था, तो इसी पॉइंट की टॉप पे भी हमें सेल करना चाहिए था। अदरवाइज हमने पेशेंस रखा तो इसी लेवल पे भी अपने प्रॉफिट बुकिंग किए हैं। तो अदरवाइज हमारे जो स्ट्रैटेजी है, तो बॉलिंगर बैंड के नीचे से हम लोग बॉलिंगर बैंड के ऊपर बैंड जब तक छुए तब तक हमें प्रॉफिट बुकिंग या वहाँ पे आपको होल्डिंग करना बनता है। तो इसी जो रेंज को हमें कॉपी करना है, और बाकी ये सारे चीज़ को आपको हटा दीजिएगा, सारे चीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। हमें सिर्फ इस स्विंग को पकड़ना है, और इस स्विंग बॉलिंगर बैंड प्रीवियस पॉइंट्स और आरएसआई की मदद से आपने कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट करिएगा, अभी कमेंट करिएगा, कुछ भी डाउट रहा तो मैं आपको क्लियर करा दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके मत जाइएगा, लाइक छोड़ के मत जाइएगा, लाइक मस्ट कर दीजिएगा। अदरवाइज आपको अच्छा लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। टाटा बाय बाय।